तेरी मैं दीवानी हो गई। पार्थ का आज देविका बासु से जुड़ा है। पार्थ को अपना अतीत, वो सारी यादें, अटैचमेंट्स, वो सब कुछ जिससे उसे लगाव है, छोड़नी होगी। अपना पिछला भुलाकर आगे बढ़ना होगा। पार्थ के अतीत को उसके आने वाले कल में बाधा कभी नहीं बनने देंगे। मेरा बेटा, दादी, हम समझ सकते हैं बेटा, हमें भी ये सब ठीक नहीं लग रहा है। देविका ठीक लड़की नहीं है। कुछ तो अजीब है जो बार बार हमें खटक रहा है। अजीब सनकी सा बर्ताव है उसका, तरीका ही अलग है उसका। सच कहे बेटा, अब तो हमें भी डर लग रहा है। दादी, ये जो बात आपने आज देखी है, ये हम पहले कई बार नोटिस कर चुके हैं। अब आपको समझ आया हमारी फिक्र का कारण। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम कैसे डील करें इससे, कैसे संभालें सब कुछ। यदि हमारा कोई भी गलत कदम सीधा पार्थ के काम और उनके करियर पे असर डालेगा। देविका जी पार्थ के साथ काम करती है, तो हम कैसे निपटे उनसे? हम समझ सकते हैं बेटा। दादी, इतनी मुश्किल से तो पार्थ को खुद पर भरोसा आया है। वो खुद की कदर करना सीख रहे हैं। घर और बाहर दोनों जगह उनकी रिस्पेक्ट हो रही है। हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से उनसे ये सब छिन जाए। ये सब ठीक है, पर दादी, पार्थ अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो कहीं पार्थ डिप्रेशन में ना आ जाए, सुसाइड की बात ही ना करने लगे। दादी, अगर उन्होंने हमें फिर माफ नहीं किया तो? इसलिए यही सब सोच सोच कर हम बहुत परेशान हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे, और हम किसी भी कीमत पर पार्थ को नहीं खोना चाहते। ऐसा कुछ नहीं होगा। सब ठीक है, पर पता नहीं क्यों हमें लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने को है। तुम्हें और सावधान होना पड़ेगा बेटा। ये देविका है ना, वो पायल और प्रियल जैसी नहीं है। उसे समझना, संभालना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि तुम देविका पे नजर रखना, समझी? हमें बहुत डर लग रहा है दादी। बेटा, हम है ना तुम्हारे साथ, और कान्हा जी भी तो है। वो सब कुछ संभाल लेंगे। अब जाओ,
जाके आराम करो, पार्थ अभी आता ही होगा। कान्हा जी, आप आखिर चाहते क्या हो? कितनी परीक्षा लोगे इस छोटी सी बच्ची की। एक तरफ वो अपने पति को लेकर परेशान है और दूसरी तरफ उसकी बहन के साथ इतना सब कुछ हो गया। अब बस भी करो, और अगर इतनी सारी तकलीफ देनी है ना तो उसे थोड़ी सी हिम्मत भी दे दो कान्हा जी। मीरा, क्या हुआ? ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हो? कैसी रही आपकी ड्राइव? सच बताएं, बहुत अच्छी रही। तुम्हें पता है वो ऑटोमेटिक है, उसमें गियर लगाने की जरूरत ही नहीं है। ब्रेक और एक्सीलरेटर पे पैर रखना होता है, गाड़ी अपने आप चलती है। क्या हुआ मेरा? तुम ठीक हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, हमें क्या होगा, हम ठीक हैं। मीरा, हम जानते हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा, हम तुम्हें ड्राइव पे नहीं लेके गए। तुम्हें पता है ना, देविका जी ने अचानक बोल दिया था और हम मना भी नहीं कर पाए। अब गाड़ी भी तो उन्होंने दी है। लेकिन सच में हमने तुम्हें बहुत मिस किया। हम चाहते थे कि तुम भी हमारे साथ चलो। हम चेंज करके आते। अच्छा है ना किशन? हमें लगता है देविका जी को अपने मॉडल से प्यार हो गया। I mean, हमारे पार्थ से। ये देविका जी ने दिया आपको? तो ये दिल वाला की चेन क्यों? वो कुछ और भी तो दे सकती थी ना? उनका मन उन्होंने दे दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? आपको दिख नहीं रहा है क्या? ये हार्ट वाला कीचेन है पार्थ। हार्ट वाला कीचेन देने की क्या जरूरत थी? वो बॉस है ना, आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? छोटी बच्ची हो? अरे मीरा, बड़ी हो जाओ। देविका जी ने इतनी बड़ी गाड़ी दी है, वो नहीं दिख रहा? किचन के पीछे पड़ी हुई हो तुम। और वैसे भी ये किचन उन्होंने दी या क्या पता गाड़ी वालों ने दी हो। ना सुनो, आज ना हम बहुत खुश हैं, अपनी खुशी खराब नहीं करना चाहते हैं हम, समझी? और घर में इतनी बड़ी गाड़ी आई है और इस खुशी को ना खुशी खुशी गले लगाना चाहते हैं हम।
और वैसे भी ये गाड़ी जितनी हमारी है उतनी तुम्हारी भी तो है। ऐसी कार आपको मुबारक हो, ये गाड़ी ही तो प्रॉब्लम है पार्थ। कोई ऐसे इतना बड़ा गिफ्ट किसी को नहीं दे देता है। हाँ, कभी सुना है आपने कि किसी बॉस ने अपने एम्प्लॉय को इस तरीके का गिफ्ट दिया हो? पार्थ, किसी के दिल में कहीं ना कहीं प्यार होता है, तभी इतना महंगा तोहफा दिया जाता है। ठीक है, तुम भी हमसे प्यार करती हो ना, तो तुम भी हमें गिफ्ट दो कार। क्या हुआ, नहीं दे सकती ना? तो इसका मतलब ये है कि तुम हमसे प्यार ही नहीं करती। हाँ, देविका जी ने हमको गाड़ी गिफ्ट की, वो हमसे प्यार करती है। तुम दे ही नहीं सकती तो तुम हमसे प्यार ही नहीं करती। कैसी फालतू की बातें करती हो तुम मीरा, समझ में नहीं आता तुम्हें? वो बड़े लोग हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते रहते हैं, उनके लिए आम बात है। तुम्हें समझ में नहीं आएगी ये बात। और तुम ना अपना दिमाग उल्टी सीधी जगह पे मत लगाओ, सही जगह पे लगाओ। अपने मम्मी पापा को बोलो कि वो बिट्टू की जिंदगी बर्बाद ना होने दे। पर ये किचन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ध्यान बिट्टू की तरफ होना चाहिए, वो तुम्हारा कंसर्न होना चाहिए। समझ में आई बात? किचन 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 कितना समझाओ। मम्मी, आप बिट्टू को मौसी के घर क्यों नहीं भेज देती? आपने हमें भी तो भेजा था ना, वो वहां आराम से रह लेगी। मेरा बात वो नहीं है, बात ये है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका क्या करेंगे? पापा, आप दोनों सबकी फिक्र मत करिए, हम बिट्टू के बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। आप समझने की कोशिश करिए माँ, ये वक्त गुस्से में रहकर गलत फैसला लेने का नहीं है। हम सबको इस सिचुएशन से निकलना है, लेकिन सही तरीके से। एक बात को संभालने के लिए 10 मुश्किलों को मोल लेना तो महंगा पड़ेगा ना। और हम गर्ग जी के साथ रहते हैं एक छत के नीचे, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। वो बिट्टू के लिए ठीक नहीं है। वो बिट्टू के लिए क्या, वो तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। मीरा ठीक कह रही है, वो आदमी अच्छा नहीं है। बिट्टू और उसकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। हम अपनी बेटी को सारी उम्र इस एक गलती की सजा भुगतते हुए नहीं देख पाएंगे। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं ना, हम लोग खुद को ही सजा दे लेते हैं। जहर ले आइए, हम तीनों खाते हैं और ये मामला खत्म करते हैं आज। मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या गलत बोल रहे हैं हम? अरे क्या लगता है तुम लोगों को कि यहाँ कोई फिल्म चल रही है कि 10 मिनट के नाटक के बाद सब सही हो जाएगा? क्या कहा तुमने? हम अपनी बहन के घर भेजे उसे ताकि वो थू थू करेगी हमारे मुंह पे और कहेगी कि लो 2 बेटियां हैं इनकी और दोनों ही ऐसी निकली। एक तो प्यार में बर्बाद हुई और दूसरी तो उससे भी 2 कदम आगे निकली, कुंवारी मां बनने चली है। मम्मी, ऐसा मत कहिए प्लीज। क्या गलत कह रहे हैं हम? यहाँ बैठ के ना बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उसे झेलना अलग। तुम ना अभी माँ नहीं बनी हो,
और जिस दिन तुम्हारी बेटी होगी ना, उस दिन इस तरह बैठ के बराबरी से बातें करना हमारे साथ, समझी? और हाँ, इस बेशर्म लड़की को समझा दो, इसके बाद स्वयंवर रचाने का ना मौका है ना समय है। शादी तो इसे गर्व से ही करनी होगी। इसी तरह इसका पाप भी छुप जाएगा और कम से कम हमारी नाक बच जाएगी। अरे तुम्हारी ससुराल वालों के सामने तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी हैं, कम से कम दुनिया वालों के सामने हमारी इज्जत तो बच जाएगी। ऐसी बात नहीं है मम्मी। अरे ऐसी ही बात है। वैसे भी हम पति पत्नी को जिंदगी भर तुम्हारी ससुराल वालों के सामने नाक रगड़ रगड़ के रहना होगा। अरे अगर वो हमसे कहेंगे ना कि उनके पांव धो धो के पिए, तो हम वो भी खुशी खुशी करेंगे। हमारी कालक जो धो रहे हैं वो लोग। पहले जो भी रहा हो मीरा, पर इस बार इस मुसीबत से बचाने के लिए सिर्फ गर्व ही आगे आया है। ये उसका बड़कपन है, वरना वो कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहा है। आंखों देखी मक्खी निकल रहा है। जिंदगी भर उसके पाप के बोझ को ढोएगा। इसलिए ये तय है, शादी तो उसकी गर्व से ही होगी। प्लीज सुनिए, चलिए हमें शादी की तैयारी करनी है। और मीरा, तुम जाओ अपनी ससुराल। वैसे भी जो कहना सुनना था सब बातें खत्म हो गई हैं, अब इसके आगे कुछ नहीं। मम्मी मम्मी प्लीज। पापा आप दीदी हमें बचा लीजिए, दीदी हमें गर्भ जी से शादी नहीं करती है, दीदी प्लीज। तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, तो ठीक है, फिर हम कोई रास्ता निकालेंगे। हम पार्थ से बात करेंगे, और अगर कुछ नहीं हो पाया तो तुम्हें भगा लेंगे। तुम तैयार रहना। सारे सवाल पढ़ लिए ना तुमने अच्छे से? ऑल ओके, ऑल द बेस्ट। माइक चेक कर लो अच्छे से। परफेक्ट। ये इंटरव्यू ऐसा होना चाहिए जो पार्थ को रातों रात लाइमलाइट में ले आए। पार्थ के करियर के लिए ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरा यहाँ क्या कर रही है? किसने बुलाया ऐसे? पार्थ। मीरा, तुम यहाँ सब ठीक है? हमें आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या बोलो? पार्थ, बिट्टू के बारे में इंपॉर्टेंट बात है। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? पार्थ, हमने कुछ तय किया। आप बताइए, आपको सही लग रहा है क्या? देखिए, बिट्टू गर्जी से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मम्मी पापा मान ही नहीं रहे और वो बहुत परेशान है। ऐसे में हमने सोचा है कि हम बिट्टू को भगा कर लेकर चलते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएगा उसके साथ। मीरा, तुम पागल हो गई हो? हाँ? पर कहाँ भगा के लेके जाओगे? प्रेग्नेंट है वो। जानते हैं हम पार्थ, लेकिन हमने उसके लिए भी कुछ सोचा है। देखिए, आप बताइएगा कि आपको ठीक लग रहा है कि नहीं। क्या? हमने सोचा है कि जब बिट्टू का बच्चा हो जाएगा ना, तो
तो हम उसे अडॉप्ट कर लेंगे। देखिए हम पूछ रहे हैं आपसे, मतलब आपको ठीक लगे तो ही। आप क्या हमारा साथ देंगे इसमें? हाँ मीरा, अगर इसे बिट्टू की जिंदगी बच रही है ना तो हम देंगे तुम्हारा साथ, कर लेंगे बच्चे को अडॉप्ट। थैंक यू। हमने बिट्टू को बुला लिया सिविल लाइंस के पीछे, तो वो छुप छुपाकर किसी भी तरह पहुंच जाएगी वहां पे। हमें उसे वहीं से लेकर चलना होगा। ठीक है, चलो। देविका जी, अभी हमें घर जाना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। हम इंटरव्यू कल कर लेंगे। आई एम सॉरी। हाउ डेयर यू बात। ना कुछ ऑर्गेनाइज किया हमने तुम्हारे लिए और तुम मुंह उठाकर सॉरी बोल के चले गए। हम यहाँ तुम्हारे आसपास के खर्चे उठा रहे हैं और तुम अपनी फैमिली बनाने की प्लानिंग कर रहे हो। बच्चे पालोगे तुम इस बीवी के साथ? नहीं, हरगिज़ नहीं, ये हम कभी नहीं होने देंगे पार्थ। कहाँ रह गई बिट्टू? यही आने के लिए बोल रही थी ना? पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। भाई तुम्हें क्यों फोन कर रहे हैं? कहीं बिट्टू वहां तो। हेलो, क्या बात है मीरा, कहाँ हो तुम? छोटी बहन की शादी हो रही है और बड़ी बहन ही गायब है। अरे गठबंधन तो तुम्हें ही करना होगा ना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।